आई एम हिताज सर फ्रॉम ज्ञानेश इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 जीएससीबी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेटेज की कि भाई बोर्ड में कितने मार्क में चैप्टर पूछा जाता है। सो मेनली द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 4 मार्क। दे विल आस्क वन एमसीक्यू इन सेक्शन ए consisting 1 mark, and in section C they will ask one short sum consisting 3 marks, so total weightage is 4 mark। बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है बिकॉज ये इसका बेस है, पूरा पार्ट 1 पार्टनरशिप पे है और इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप क्या होता है। तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और दे वांट टू अर्न द प्रॉफिट, so that is known as partnership, right? अब ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो क्यों एमर्ज हुआ, उसकी जरूरत क्यों अराइज हुई, why people started partnership firm? So the reason is first, let's say if individual has sufficient fund, बंदे के पास पैसे है, person has a sufficient fund but doesn't have the required skill, उसमें वो knowledge वो skill नहीं है जो उस बिजनेस में चाहिए। So in that situation that person will we can say indulge in the partnership with other person। The second situation is individual has the required skill, यहाँ person के पास knowledge है, skill है but doesn't have the sufficient fund, तो वो ऐसे person और group of people के साथ partnership करेगा जहाँ से वो sufficient fund ला सके। The third one is the distribute business risk। business में बहुत risk होता है, that we all know, uncertainty होती है, तो ये रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, रिस्क को डिवाइड करना चाहता है। इन दैट सिचुएशन आल्सो वी विल इंडल्ज इन द पार्टनरशिप फर्म एंड दिस आर द 3 रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात करते हैं अब डेफिनेशन की। सो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन्होंने डिफाइन किया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of business। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो certain terms condition पे agree हो रहे हैं। and the profit of business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग एक साथ मिले हैं और दूसरा जो भी ग्रुप ऑफ पीपल पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे के लिए एजेंट है, वो एक दूसरे के बिहाफ में काम करेंगे एंड दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। सो एक और बार देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये था definition। Now the next topic is characteristics of partnership। So first characteristics is creation by contract। देखो पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। अगर आप सब फ्रेंड्स मिलके एस्टैब्लिश कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म तो हो सकता है आप लोग एग्रीमेंट साइन ना करो, सो दैट इज नोन एज ओरल एग्रीमेंट। आप लोगों ने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि भाई अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आई विल इन्वेस्ट सो एंड सो अमाउंट एंड ऑल दैट, सो म्यूचुअल एडजस्टमेंट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज ओरल पार्टनरशिप। और दूसरा पार्टनरशिप क्रिएट हो सकता है थ्रू रिटन एग्रीमेंट। Whereas written agreement is more desirable because आगे जाके जब पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है, झगड़ा होता है, कोई बात पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इन दैट सिचुएशन दे कैन रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट एग्रीमेंट। सो रिटन एग्रीमेंट इज मोर डिजायरेबल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। भाई हम सब लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, राइट? तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रॉफिट नहीं करना है, हमें जस्ट सोशल सर्विस ही करनी है। So the ultimate aim of partnership firm is to earn the profit। The third one is legal business। पार्टनरशिप किसके लिए हो सकता है भाई? लीगल बिजनेस के लिए। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। फोर्थ वन इज एजेंट फॉर ईच अदर। यहाँ पे हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या है? एजेंट। बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनर द बिजनेस पार्टनरशिप फर्म विल नॉट रिमेन क्लोज, इट विल मूव ऑन एंड इट विल कंटिन्यू। Then next is number of partners। As per Partnership Act 2013, the maximum number of partners are 100 and as per 2014 it is 50। Unlimited liabilities। भाई पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। रीजन क्या है?
कि अगर बिजनेस में या पार्टनरशिप फॉर्म में कितना भी लॉस होता है, अगर कंपनी में इतना फंड नहीं है तो उनको पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके इस लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, और इसलिए लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द 7th पॉइंट इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यहाँ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में होंगे? पार्टनर्स के हाथ में। वही ओनर होंगे, वही लोग मैनेज करेंगे, राइट? सो पार्टनर्स आर द ओनर्स एंड पार्टनर्स आर द managers of the firm. The next topic is, in the absence of partnership deed, provision of Indian Partnership Act 1932। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट को हम दो पार्ट में, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में हो सकता है, आइदर ओरल आइदर रिटन। तो अगर हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए। सो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो याद रखते हैं उसको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे सब में भी काम आने वाला है। तो याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट इज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देखो, किसी भी पार्टनर को दूसरा पार्टनर फोर्स नहीं कर सकते कि तू एडिशनल कैपिटल लेके आ, या तो ज्यादा कैपिटल लेके आ एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, राइट? सो दे कंट्रीब्यूट बाय देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। जो भी अमाउंट पार्टनर लेके आया है बिजनेस में, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कंपनी से, मींस पार्टनरशिप फर्म से नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज, अच्छा, अगर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? बिकॉज उन्होंने P&L रेशियो मींस डीड नहीं बनाया है और अब डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो सबके बीच में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट वन इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट बी चार्ज। कोई भी पार्टनर अगर कंपनी में से, पार्टनरशिप फर्म में से कोई अमाउंट विड्रॉ करके ले जा रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। द 5th पॉइंट इज, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन कैन नॉट बी पेड। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, राइट? तो दैट इज नोन एज, दिस इज नॉट गिवन। द नेक्स्ट इज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में लोन दे रहा है, राइट? तो उसके ऊपर उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। मींस पार्टनरशिप फर्म विल पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर, नॉट मोर देन दैट। 7th point and last point, in case of any reasonable expense incurred by partner for the firm, partner has the right to carry। मींस पार्टनर ने कोई एक्सपेंस पे किया है कंपनी का, जेन्युइन एक्सपेंस है, तो वो कंपनी से, मींस पार्टनरशिप फर्म से क्लेम कर सकता है, वो उनसे ले सकता है। सो दिस आर द 7 पॉइंट ऑफ, वी कैन से, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने थियोरेटिकल पोर्शन देखा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा शॉर्ट सम सिखाऊंगा और उसके बाद जो रिमेनिंग थियरीज है वो सिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक ये सब आई होप आप लोग लर्न कर लोगे। इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब मेंशन करूंगा। थैंक यू सो मच।